गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे साथियों, अभी अभी मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि अपने स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया जाए। साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अभी अभी फरवरी के मंथ में यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर एग्ज़ाम को फाइनली कंडक्ट करा लिया है। साथियों, इससे पहले राज्य विधानसभा चुनाव होने के कारण स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के बीच चाहे तो संवाद की बात कर लें या कनेक्टिविटी की बात कर लें, उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा था। इस रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सेमेस्टर का फर्स्ट फेज था, ये स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत या उनके निजी एफर्ट्स इसमें ज़्यादा देखने को मिले। प्यारे साथियों, फिर अभी अप्रैल और मई के मंथ में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव कंडक्ट होने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, इसके बाद लगभग जुलाई के मंथ में फिर सेमेस्टर के सेकंड फेज के एग्ज़ाम होने की संभावना है। और चूँकि अभी चुनाव का एक फेज चलेगा तो फिर कनेक्टिविटी में डिस्टर्बेंस होगा। साथियों, इस बीच में मैं ये भी आपको बता दूं कि बाकी ग्रेजुएशन के जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और पीजी का फर्स्ट ईयर और पीजी के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम यानी फाइनल के एग्ज़ाम भी संभवतः इसी अप्रैल मई के मंथ में यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करा लेंगी। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी मजबूरियां हैं साथियों, क्योंकि उन्हें अपने सेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को मेंटेन करना होता है। इस बीच मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली डिवोशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, कमिटमेंट के साथ कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। वैसे भी प्यारे साथियों, ये अनुभव रहा है या दुनिया में रिसर्च रही है कि चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो टीचर्स हों, यानी चाहे फैकल्टीज़ हों, वो सब स्टूडेंट्स के लिए सपोर्टिव टूल्स होते हैं। वरना तो जो हार्ड वर्क या जो निजी एफर्ट्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के ही होते हैं। ये हमें ध्यान रख लेना चाहिए प्यारे साथियों। और मेरा एक और भी आपसे कहना था कि चूँकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट्स हूँ तो मेरा हिस्ट्री में ये अनुभव रहा कि दुनिया में जितने बड़े काम हुए, दुनिया में जितने बड़े निर्माण हुए, उन सब में टाइम भी उसी अनुपात में अधिक लगा। मैं आपको ताजमहल का साथियों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ताजमहल बनने में लगभग 22 साल लगे थे। हम लोग ये भी जानते हैं कि 20,000 कारीगर और मजदूर डेली वहाँ वर्क करते थे। और अगर मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको दूँ, प्यारे साथियों, जब जमुना नदी के किनारे आगरा के उस क्षेत्र में ताजमहल की नींव रखी गई थी तो उसके बाद 10 साल तो हजारों हाथी इसलिए वहाँ लगे रहे कि उस जगह को समतल करने में ही 1 दशक गुजर गया था। ये हमें प्रेरणा देता है कि दुनिया के जितने महान कार्य हुए या लोगों ने जितने महान कार्य किए वो सब टाइम टेकिंग थे। आप बिल्कुल भी ये नहीं घबराएं कि आपके गोल को अचीव करने में आपको वक्त लगेगा, बल्कि मैं आपसे ये मेरी अपील या मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बाद फिर एक तो ऐसी गाइडेंस के दौर से गुजरें अपने टीचर्स से या अपने माहौल से या अपने बड़ों से, या आजकल तो डिजिटल का ज़माना भी है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक अपना बहुत सॉलिड सा एक गोल सेट करें, विजन सेट करें और फिर उस पर आगे की एनर्जी के लिए प्यारे साथियों उसके लिए आप मटेरियल्स कलेक्ट करें। आप उसके लिए ढेरों टाइप की जो गाइडेंस हो सकती है उसको गाइडेंस के दौर से गुजरें और फिर एक तपस्वी की तरह बैठकर एकांत में या बहुत ही
आप तक जो आप और आपके गोल के बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो। एक ऐसे माहौल में आप हार्डवर्क करें और धैर्यपूर्वक करें, पेशेंस के साथ करें। नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग आपके आसपास भी नहीं होने चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है स्टूडेंट्स के सामने कि वो अपने नेगेटिव एटमॉस्फेयर से खुद को मुक्त कर ले। और प्यारे साथियों, थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखें और अपने आप को डिवोटेड रखें, कमिटेड रखें, तो फिर एक दुनिया का महान गोल आपका पलक पावड़े बिछाकर वेट कर रहा है। एक दिन आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपके जो कॉलेज वाला फेज है, यदि आप इसे बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत ही डिवोशन के साथ और बहुत विजन के साथ यदि गुजारते हैं, तो फिर बहुत जल्दी अर्ली फेज में आप अपने गोल को, अपने विजन को आप अचीव कर लेंगे। क्योंकि दुनिया में यदि आपने बहुत कम टाइम में अपना गोल अचीव कर लिया, तो फिर ये संसार बाकी कामों के लिए आपका वेट करेगा, आपका वेट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप इस इलेक्शन के फेज में, या जो अभी जिसको हम लोग थोड़ा कनेक्टिविटी वाला फेज नहीं मानते, इस फेज में भी खुद को आप डिवोटेड रखेंगे। अभी आपने ये भी देखा था कि जो मार्केट में शॉर्टकट वाला मटेरियल मिलता है, उसे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको नहीं मिला होगा। यूनिवर्सिटी सिस्टम, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि जो सस्ता सा बाज़ार है, जो इस तरह का शॉर्टकट है, उस स्टूडेंट्स को उससे बचाया जाए। यानी गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है कि स्टूडेंट्स किताबें पढ़ें, मटेरियल्स पढ़ें, सोर्स बुक पढ़ें। और प्यारे साथियों, दुनिया में यदि कामयाबी का सबसे शॉर्टकट है, तो वो है तालीम, वो है एजुकेशन, और वो भी बहुत स्टैंडर्ड और कमिटमेंट के लेवल की। तो थैंक यू साथियों, आप यूं ही अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।